सो हाय गाइस, माय नेम इज़ रोहन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस वर्सेस ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ के बारे में। बिफोर मूविंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इस चैनल को जाके चेकआउट करो। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशनल थिंग रिलेटेड टू इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यार कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। दीज आर लाइक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स कि डिफरेंस क्या होता है ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस इंटरव्यूज में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच वन इज ईजियर टू क्रैक। तो आई थिंक ऑब्वियसली आप सब लोग रीजन जानते हैं कि ऑन कैंपस इंटरव्यूज आर मच मोर ईजियर टू क्रैक देन ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, क्योंकि ऑन कैंपस में मतलब कंपनी जो है वो खुद ही आपके कैंपस में आ रही है आपको लाइक प्लेसमेंट देने के लिए। तो ऑब्वियसली वो थोड़े ईजियर होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है टू अ पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक डज रिज्यूमे मैटर्स। तो ऑफकोर्स रिज्यूमे मैटर्स इन लाइक ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, क्योंकि उसमें आपके स्किल्स के बेसिस पे ही आपको एक इंटरव्यू दिया जाएगा या फिर आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा। और अगर आप ऑन कैंपस हैं तो आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली सिट, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाइक फुलफिल करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द नंबर ऑफ राउंड्स, कि टोटल कितने राउंड्स होते हैं। अगर आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यूज मैक्सिमम 3 राउंड्स या 2 राउंड्स में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कि आपका फर्स्ट राउंड होगा आपका कोडिंग टेस्ट, सेकंड राउंड हो सकता है आपका इंटरव्यू हो, और अगर इसके अलावा कुछ और हो सकता है डेट कैन बी लाइक रिलेटेड टू दी HR क्वेश्चंस और सेकंड टेक्निकल इंटरव्यूज। तो 2 या 3 राउंड में आपका एट मैक्स कंप्लीट हो जाएगा। बट इन कंपैरिजन टू ऑफ कैंपस तो उसमें आपके 5 to 6 राउंड तक भी जा सकते हैं, इसमें कि आपका लास्ट राउंड रिलेटेड टू सैलरी और नेगोशिएशन हो सकता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने किस पर्टिकुलर रोल के लिए, किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, और जिसके लिए आपने अप्लाई किया है आपका इंटरव्यू भी उसी तरह का होगा। लेट्स से कि यू हैव अप्लाइड फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर रोल, तो उस केस में आपके DSA के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड टू लाइक हाउ यू विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन रिएक्ट। कोई आपको डिज़ाइन दे दिया गया तो आप उसका रिएक्ट में कोड लिख के बताओ, या फिर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम में APIs कैसे बनाओगे, CRUD ऑपरेशंस कैसे करोगे, वो सब कैसे करोगे, वो सब क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। लेट्स से कि इफ यू हैव अप्लाइड फॉर ओनली फॉर लाइक द बैकएंड इंजीनियर रोल, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सिर्फ बैकएंड के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपका जावास्क्रिप्ट, Node.js या फिर Golang वगैरह भी इंक्लूड हो सकता है। तो इसके लिए आपको फुली प्रिपेयर होके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके DSA और प्रोजेक्ट्स इनफ हैं, और अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑन कैंपस तो उस केस में आपको DSA करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, प्लस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर आपका नहीं है दैट्स फाइन, बट अगर आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो आपको एक एज दिया जाएगा ओवर दी अदर स्टूडेंट्स। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं फॉर इंटर्नशिप तो उस केस में DSA प्लस प्रोजेक्ट्स आर इनफ, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फुल टाइम ऑफ कैंपस तो उस केस में आपको DSA प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी टेक्नोलॉजी मेंशन है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज कंप्लीटली होनी चाहिए। लेट्स से कि फुल स्टैक है तो रिएक्ट आपको आनी ही आनी चाहिए, और उसके अलावा लाइक एंगुलर कैन बी ऑल्सो द केस, और उसके अलावा Node.js, जावास्क्रिप्ट वगैरह भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके इंटरव्यूज उसी के बेसिस पे ही होंगे। तो ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में थोड़ा सा सिलेबस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं लाइक आपके जो कोर सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ये भी ऑलरेडी इंक्लूड में रहते हैं दोनों ही केसेस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन कि लेट्स से कि कंपनी इज गिविंग 6 LPA पैकेज एंड अ कंपनी इज गिविंग 15 LPA पैकेज। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि लाइक विच कंपनी इज ईजियर टू क्रैक। क्या 6 लाख वाली कंपनी ज़्यादा आसान है क्रैक करना देन 15 LPA पैकेज वाली कंपनी? ऑफ कोर्स नॉट। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ कंपनी बाय इट्स पैकेज, क्योंकि हो सकता है कोई 6 लाख की कंपनी मतलब कोई कंपनी अगर जो है वो 6 लाख का पैकेज दे रही है तो उसका इंटरव्यू ईजी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 15 वाली का ज़्यादा ईजियर हो देन कंपैरिजन टू 6 LPA कंपनी। तो आई थिंक तुमने काफ़ी बार यूट्यूब पे थंबनेल्स देखे होंगे लाइक रिजेक्टेड बाय इन्फोसिस, सेलेक्टेड इन Amazon, या फिर रिजेक्टेड बाय TCS, सेलेक्टेड इन Adobe। तो इस तरह के तुमने यहाँ पे देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है मोस्टली कि उनका जो इंटरव्यू है माइट बी इट कैन बी डिफिकल्ट, और दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपनी कम पैकेज दे रही है तो उसका इंटरव्यू ईजी होगा इन कंपैरिजन टू कंपनी दैट इज गिविंग मोर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फिक्स सैलरी वर्सेज लाइक सैलरी नेगोशिएशन, ठीक है।
तो अगर आपकी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है देन दे विल बी ऑफरिंग यू अ फिक्स पर्टिकुलर पैकेज जो कि उन्होंने अपने जॉब प्रोफाइल में ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा। तो उसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, जो वो प्रोवाइड करेंगी वही आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में जाते हैं तो देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर लाइक सैलरी नेगोशिएशन कि आप एचआर से बात कर सकते हैं कि दैट आई हैव अदर ऑफर्स, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इतना एक्सपेक्टेशन रहेगा फ्रॉम योर लाइक पैकेज। तो वो आप खुद से नेगोशिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में ही देखने को मिलेगा, ऑन कैंपस में नहीं देखने को मिलेगा। सो गाइज नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट इंटरव्यू इज डिपेंडेंट ऑन लक। क्या ये सही है या गलत है? ऑफ कोर्स इट्स लाइक वेरी वेरी करेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि आप और आपका फ्रेंड सेम इंटरव्यू को देने गए और आपका इंटरव्यूअर भी सेम था, बट उसने आपसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे और उससे आसान क्वेश्चंस पूछ लिए और उन्होंने उसको क्रैक कर दिया और आपका फ्रेंड सेलेक्ट हो गया और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज डिपेंडेंट ऑन लक, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर, आपने कैसी प्रिपरेशन करी है आपके इंटरव्यूज़ के लिए। तो अगर आप मैं कहूँ तो अगर 80% इज़ लाइक योर हार्ड वर्क एंड 20% इज़ ऑफ कोर्स लक, जिसकी बेसिस पे आपको लाइक कॉल आएगा या नहीं आएगा फॉर द फाइनल राउंड और सैलरी नेगोशिएशन वॉट एवर दैट इज़। तो ये सब आपके लक पे भी डिपेंड करता है। सो गाइज एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नोन एज डाइवर्सिटी हायरिंग। तो डाइवर्सिटी हायरिंग क्या होती है? बेसिकली कोई भी कंपनी स्पेशली एमएनसीज जो हैं वो अपने ऑफिस में जेंडर रेशियो को मेंटेन करने के लिए लाइक 50% मेल एंड 50% फीमेल, तो वो इसलिए वो डाइवर्सिटी हायरिंग करती है। लाइक यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म्स लाइक वुमेन इन टेक या फिर और भी जगह जहाँ पे डाइवर्सिटी हायरिंग हो रही होती है। बेसिकली वहाँ पे वो लाइक दे आर हायरिंग मोर नंबर ऑफ फीमेल्स ताकि वो अपने जेंडर रेशियो को मेंटेन कर पाए अपने ऑफिस में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डाइवर्सिटी हायरिंग के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो थोड़े ईजियर होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंटरव्यूज़? तो जितना मैंने अभी तक देखा है ऑफ कोर्स दे आर लाइक लिटिल ईजियर देन नॉर्मल इंटरव्यूज़, चाहे वो आप ऑफ कैंपस के बारे में बात करें चाहे वो आप ऑन कैंपस के बारे में बात करें। थोड़ा सा आपको उसमें लाइक लेवल जो है वो कम देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ डाइवर्सिटी हायरिंग। सो गाइज ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस ऑन ऑफ कैंपस वर्सेस ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं करेंटली कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसके लिए आप मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार खोल के देखो, आई थिंक तुम्हें इसमें इस चैनल पे काफ़ी सारी ऑफ कैंपस इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।